और सबसे बड़ा सवाल, जो बीजेपी संस्कार, सभ्यता, धर्म, एकता, राष्ट्रवाद, भगवा, सनातन, हिंदू पर राजनीति करती है, उसके सांसद विधायक मांस का भोज का आयोजन करते हैं और बवाल हो जाता है। अक्सर हम सुनते हैं कि समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम में बवाल हो गया, बहुजन समाज पार्टी के कार्यक्रम में बवाल हो गया, लेकिन अब भाजपा के भोज में भी बवाल हो रहा है। अब एक जिम्मेदार व्यक्ति अपने कार्यालय पर 1000 लोगों को बुलाकर मांस की ही पार्टी क्यों दे रहा है, और वो भी सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के गौरक्षा वाली पार्टी का मुखिया हो, जीवों को मारकर उसका मांस खाने वाला, ऐसा एक जनप्रतिनिधि के लिए तो निश्चित रूप से यह निंदनीय है। आप सांसद हैं, जनप्रतिनिधि हैं, विधायक रह चुके हैं, वर्तमान में सांसद हैं, पेशे से डॉक्टर हैं, जिसे लोग भगवान का दर्जा देते हैं। विपिन जी, आप इस प्रकार की पार्टी और आपके दिमाग में ऐसा अनावश्यक दुर्व्यवहार और विचार आया कैसे? पिछले 2-3 दिन से सोशल मीडिया पर खबर वायरल हो रही है। खबर क्या है? भदोही के सांसद डॉक्टर विनोद बिंद के कार्यालय पर बकरे के बोटी को लेकर मारपीट हो गई, हंगामा हो गया। ये खबर इतनी बड़ी हो गई कि देश के बड़े बड़े मीडिया संस्थानों ने भी प्रमुखता से दिखाया। जी हाँ, भदोही के सांसद हैं डॉक्टर विनोद बिंद। पहले ये मिर्जापुर के मझवा विधानसभा से चुनाव लड़े थे और चुनाव जीते भी थे, निषाद पार्टी के विधायक थे। लेकिन 2024 के लोकसभा के चुनाव में डॉक्टर साहब को विधायकी में मजा नहीं आया। उन्हें सांसदी में जो है लगना था, और लगे भी, टिकट भी मिला बीजेपी से, चुनाव जीत भी गए। मझवा विधानसभा में उपचुनाव हो रहे हैं। जी हाँ, 20 नवंबर को वहां पर वोटिंग होना है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी बाबा कई बार आके यहाँ पे कार्यक्रम किए, जनसभा किए। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आते रहते हैं, मंत्री आते रहते हैं, और दर्जनों मंत्री, सांसद, विधायक इस मझवा विधानसभा को लेकर बहुत ही गंभीर है। अब इस बीच जो है डॉक्टर विनोद बिंद के कार्यालय पर, यानी कि जो मझवा में उनका कार्यालय है, वहां पर एक पार्टी का आयोजन किया गया, एक भोज का आयोजन किया गया, जिसमें कहा गया कि बकरे की बोटी या बकरे का मांस जो है वहां पर पकाया गया। बाकायदा करीब 1000 लोगों का यह कार्यक्रम था। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 1000 लोगों का कार्यक्रम था और उसमें मांस का जो है पूरी व्यवस्था किया गया था, बकरे के मांस का। अब उस भोज में जो है एक युवक को बकरे का बोटी नहीं मिला। अब बोटी नहीं मिला, जूस मिला, तो बवाल हो गया। अब बवाल इस कदर बढ़ा कि चर्चा शुरू हो गई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पत्रकार कृष्णा मिश्रा जी हैं, हमारी टीम का हिस्सा है। थोड़ा बातचीत किया जाए, समझा जाए कि भदोही की राजनीति या भदोही के आसपास की राजनीति आखिर क्या कह रही है। और सबसे बड़ा सवाल, जो बीजेपी संस्कार, सभ्यता, धर्म, एकता, राष्ट्रवाद, भगवा, सनातन, हिंदू पर राजनीति करती है, उसके सांसद विधायक मांस का भोज का आयोजन करते हैं और बवाल हो जाता है। अक्सर हम सुनते हैं कि समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम में बवाल हो गया, बहुजन समाज पार्टी के कार्यक्रम में बवाल हो गया, लेकिन अब भाजपा के भोज में भी बवाल हो रहा है। कृष्णा मिश्रा जी, भदोही के सांसद हैं डॉक्टर विनोद बिंद, बवाल हुआ, आपने भी देखा सुना, कैसे देखते हैं, क्या नजरिया है इस पर? देखिए विपिन जी, ये समाज के लिए निश्चित रूप से ये निंदनीय है। एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि के कार्यालय से, करसड़ा से, मिर्जापुर के करसड़ा से, उनके कार्यालय से जो वीडियो वायरल हुआ है, हम उसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो वीडियो दिखाई दे रहे हैं वो उनके कार्यालय का ही है। अगर एक जनप्रतिनिधि 1000 लोगों को मांस के भोज का आमंत्रण देता है, और मांस के भोजन के जब लिए लोग जाते हैं तो निश्चित रूप से अल्कोहल, क्योंकि मांस और मदिरा का मिला जुला समन्वय होता है जी, ये आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं। मैं ये आरोप नहीं लगा रहा हूं कि वो जो व्यक्ति वहां पर बवाल किया वो अल्कोहल का सेवन किया था, लेकिन अगर मांस की बात आती है तो वहां मदिरा स्वतः जुड़ जाता है। अब एक जिम्मेदार व्यक्ति अपने कार्यालय पर 1000 लोगों को बुलाकर मांस की ही पार्टी क्यों दे रहा है, और वो भी सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के गौरक्षा वाली पार्टी का मुखिया हो, जीवों को मारकर उसका मांस खाने वाला, ऐसा
एक जनप्रतिनिधि के लिए तो निश्चित रूप से यह निंदनीय है। एक तरफ जो भाजपा संस्कारों की पार्टी कही जाती है, भाजपा आरएसएस बजरंग दल की समर्थित पार्टी कही जाती है कहीं न कहीं, और ये सनातन को, हिंदू को ये प्रमोट करने वाले लोग हैं। और कार्तिक मास में सोचिएगा, बहुत पवित्र मास कहा जाता है, इसमें आपका देवउठनी एकादशी आता है, इसमें देव दिवाली आता है, इसमें तुलसी पूजा किया जाता है। ये बहुत पवित्र महीना कहा जाता है, यहीं से लग्न विवाह के मुहूर्त शुरू हो जाते हैं, शुभ काम शुरू हो जाते हैं। उस महीने में ये मांस की पार्टी भाजपा वालों ने रखी है, इसे कैसे देखेंगे आप? देखिए विपिन जी, हम जिस देश में रहते हैं जी, वहाँ सभी को जीने का अधिकार है। लेकिन जो अभी अभी आपने बात कहा कि सनातन धर्म को जीवंत रखने वाली पार्टी या फिर सभ्यता के नाम पर, गंगा के नाम पर, गौ के नाम पर, या फिर पाप के नाम से दूर होने वाली पार्टी जो चुनाव लड़ती चली आ रही है, अगर इस प्रकार से कहेंगे तो मैं थोड़ा सा इसमें रमेश बिंद को भी खींच लाने चाहता हूँ। जब ये सपा में थे तो भ्रष्ट थे, इनकी पार्टी में आए तो दूध के धूले और गंगा स्नान करके आए, फिर इनकी पार्टी छोड़कर चले गए तो फिर ये देशद्रोही, गद्दार या फिर भूमाफिया, पापी, नास्तिक होने लगे। तो इस पर भी विचार करना चाहिए आम जनमानस को कि कहीं न कहीं जो आज की राजनीति है वो हमें विच्छेदन कर रही है, बांट रही है। अब इसी से जुड़ा एक सवाल करेंगे। अब ये तो जो पूरा बवाल शुरू हुआ ये मझवा विधानसभा को लेकर हुआ, कहीं न कहीं जो लोग गए थे उसमें ज्यादातर लोग मझवा के ही लोग गए होंगे। अभी विवाद शुरू होने के बाद ये जो पूरा माहौल वहां का बदला होगा। मझवा के लोग नहीं विपिन जी, आपने देखा नहीं कि एबीपी ने उसे प्रमुखता के साथ चलाया है। बिंद समुदाय को इकट्ठा करने की मंच दावत थी वो। सांसद जी आखिर कहना क्या चाहते हैं? क्या वो अन्य बिरादरी को ये संदेश देना चाहते हैं कि अब यहाँ बिंद इकट्ठे होंगे? यानी आपका कहना है कि उस कार्यक्रम में बिंद लोग ही थे? बिल्कुल। अच्छा, उसमें एबीपी ने, अन्य चैनलों ने प्रमुखता के साथ दिखाया है और लिखा है एक विशेष जाति को एकत्रित। आप सांसद हैं, जनप्रतिनिधि हैं, विधायक रह चुके हैं, वर्तमान में सांसद हैं, पेशे से डॉक्टर हैं, जिसे लोग भगवान का दर्जा देते हैं विपिन जी। आप इस प्रकार की पार्टी और आपके दिमाग में ऐसा अनावश्यक दुर्व्यवहार और विचार आया कैसे? ये अब इस पर इतना बवाल छिड़ा हुआ है कि सोशल मीडिया पे लोग डॉक्टर विनोद बिंद का मजाक ले रहे हैं, भाजपा का मजाक ले रहे हैं। पहले सुनिएगा कि फेसबुक यूजर है विकास तिवारी, ये लिखते हैं कि गजब हाल है, सांसद जी कार्यकर्ताओं को कार्यालय पर आने की छूट देंगे और जूस से काम चलाओगे और बोटी मांगेंगे तो कूट देंगे। ये देखिएगा, बेचारे भदोही वाले ऐसा सांसद चुन लिए हैं कि मिर्जापुर में जाकर मार खा रहे हैं, उन्हें बोटी भी नहीं मिल रहा है। ये देखिएगा। और फिर से विकास तिवारी लिखते हैं कि जब मटन पार्टी थी तो ग्रेवी परोसी ही क्यों थी, आयोजकों पर भी मानहानि का मुकदमा हो। ये कहीं न कहीं पूरा मजाक चल रहा है। और लिखते हैं कि 20 को मतदान संपन्न होने के बाद जूस भी नहीं मिलेगा, इसलिए सोच समझकर वोट डालें क्योंकि आपका वोट अमूल्य है। अब इसमें सपा के नेता और डॉक्टर जीएस बिंद लिखते हैं कि बकरा, दारू, मुर्गा वाली राजनीति कम से कम पढ़े लिखे लोगों को नहीं करनी चाहिए। एक अच्छा प्रेरक संदेश देने की उम्मीद थी। ये लोग कितना गर्त में धकेलना चाहते हैं बहुजन समाज को। जरा सोचिएगा कि आखिर देश में चल क्या रहा है साहब। राजनीति है तो चुनाव आएगा तो आपको मांस मिलेगा, दारू मिलेगा, पैसा मिलेगा, ढेर सारे जुमले मिलेंगे और चुनाव के बाद जो है सारी कहानी वहीं पे समाप्त हो जाएगी। हालांकि ये बवाल आने के बाद सोशल मीडिया पे पूरा बवाल छिड़ा हुआ है। ये भाजपा के लिए बहुत बड़ी चुनौती भी हो सकती है मझवा में, खास तौर पे चुनाव के एन वक्त पर इस तरह की खबरें वायरल हो जाती है कि सोचिए बोटी के लिए जो लोग गए होंगे वो लोग क्या भाजपा के कार्यकर्ता थे? अगर कार्यकर्ता थे तो फिर आपस में विवाद क्यों कर लिए? नवभारत टाइम्स ने लिखा कि मिर्जापुर में बीजेपी सांसद विनोद बिंद की दावत में बकरे की बोटी को लेकर मार, ग्रेवी परोसी तो मचा बवाल। आज तक ने लिखा कि बीजेपी सांसद की पार्टी में मटन युद्ध, बोटी की जगह ग्रेवी देने पर भड़का युवक। हिंदुस्तान ने लिखा कि मिर्जापुर में भदोही के सांसद के भोज में हंगामा, मारपीट।
अमर उजाला ने लिखा कि बोटी की जगह तरी मिलने पर हुआ बवाल, भाजपा सांसद की आवाज पर थी मटन की पार्टी। जनसत्ता ने लिखा कि अरे पीस भी दो ना, बीजेपी सांसद की दावत में मटन के लिए बवाल, केवल ग्रेवी देने पर हो गया बवाल। आप सोचिए कि मझवा के लोग आखिर किसे वोट देने जा रहे हैं और किसे चुनने जा रहे हैं। बाकी इस पूरे बवाल को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट में दीजिएगा। बाकी देखते रहिए द रियल हिंदुस्तान। मेरा नाम विपिन हुआ, हमारे सहयोगी कृष्णा जी हैं। नमस्कार।